नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दिल्ली की सरकार 30 दिन पूरे कर चुकी है। कहते हैं दिल्ली की सरकार जब नहीं आई थी उस वक्त, आंदोलन के वक्त, वो सोशल मीडिया के जरिए अपना विस्तार कर रही थी। कभी एसएमएस के जरिए, कभी ट्वीट के जरिए, कभी फेसबुक पर, कभी ब्लॉग के जरिए, ना जाने क्या क्या और किस किस तरीके से सारी चीजें की गई। पार्टी बनी, सरकार भी बन गई। सरकार बनी, अल्पमत में होने के बावजूद भी कांग्रेस के समर्थन पर टिकी। हमने खास व्यवस्था आज की है। दरअसल इस 30 दिनों की नब्ज को पकड़ने के लिए हमने व्यवस्था की है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं आप देख पा रहे हैं, टैब है सबके हाथ में। 10 सवाल ऐसे जो इस 30 दिनों में उस बैरोमीटर को नापने का प्रयास करेंगे। सवाल एक एक करके हम पूछेंगे और जितने लोग यहां पर मौजूद हैं वो दरअसल उसमें व्यवस्था की गई है कि हां और नहीं बता दें उनकी मंशा का। उस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन एक अजीबोगरीब स्थिति यह भी है कि दरअसल हम शुरू करें उससे पहले एक जानकारी दे दें। अभी तक हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता नहीं जुड़े हैं जिनकी सरकार है। बीजेपी जो विरोध कर रही है वह भी संयोग से अभी तक नहीं जुड़ पाई है। हमने व्यवस्था कर रखी है। लेकिन जिनके भरोसे ये पूरी सरकार चल रही है कांग्रेस, उनके नुमाइंदे हमारे साथ है। अमृता धवन जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करें आपसे एक सवाल, 30 दिनों में खुश हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 30 दिन किसी भी सरकार को जज करने के लिए बहुत नाजायज़ समय है कि हम इतना ज़्यादा जजमेंट करने लगे। लेकिन इन 30 दिनों में केजरीवाल जी की पार्टी ने और उनकी सरकार ने ये ज़रूर बता दिया है पूरे देश को कि वादे करना तो आसान है लेकिन उन्हें निभाना बहुत मुश्किल है। जवाब आया नहीं, खुश हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पूरी तरह से हम खुश नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि जिन वादों पर हम लोगों ने समर्थन दिया है वो वादे आधे अधूरे जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। उनका कोई फायदा अभी तक जनता को हुआ नहीं है। और मेरा मानना है कि कार्यों से ज्यादा कारनामे रोज देखने को मिलते हैं। कहते हैं तो जब एक इश्क हो सरकार जाए की तो जिम्मेदारी सिर्फ हाँ कुछ नहीं पे और बात होती है। इश्क है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। लेकिन सियासत में ऐसा नहीं होता है। सियासत में हाँ नहीं के साथ एक लंबी व्याख्या करनी पड़ती है। आप हमारे साथ बने हुए हैं। बहरहाल पहला सवाल, आप लोग तैयार रहें हाँ नहीं के लिए। पहला सवाल यह है, क्या केजरीवाल सरकार के 30 दिन के कामकाज से आप खुश हैं? 10 से 15 सेकंड का वक्त, आपका वक्त शुरू हो गया है और इस स्क्रीन पे आते चला जाएगा जैसे जैसे आप दबाएंगे। कितने फीसदी लोगों की राय क्या है? सवाल, केजरीवाल सरकार के कामकाज से आप खुश हैं? जी, बटन दब गए हैं। अब हम जरा देखने की कोशिश करते हैं क्या रिजल्ट आया है इसका, क्योंकि सरकार एक ऐसी है जिसको लेकर खुश हुआ जाए या दुखी। ये देखिए, 61% लोग जो यहां बैठे हुए हैं हाथों में टैब लेकर, उनका कहना है हम खुश नहीं हैं। 39% लोग कह रहे हैं खुश हैं। आपने कहा था खुश थोड़ा बहुत है, आपकी राय से मैच नहीं कर रहा है। मुझे लगता है ये इतना जो हाँ आपने देखा है, मेरा भी इतना ही हाँ मानूंगी, क्योंकि जनता की राय हमारी राय है। और वो इसीलिए क्योंकि देखिए, जब आप सरकार में होते हैं तो आपका कार्यशैली अलग हो जाती है और जब आप आंदोलनकारी होते हैं तो आपकी कार्यशैली अलग होती है। दुख की बात यह है कि अभी तक ये उस मूड से निकले नहीं है। इस मूड से जब तक निकलेंगे नहीं तो जो वादे किए उनको निभाने के प्रति गंभीरता नहीं होगी। हम एक टारगेट ले रहे हैं कि जनता के पास भी पूछेंगे, उनके विचार भी आते चले जाएं। लेकिन हमें लगता है कि लोगों की रुचि थोड़ी सी सवालों को लेकर कहीं ज़्यादा है। इसमें एक दूसरा सवाल, बिजली पानी, सत्ता में आए नहीं कि ऐलान हो गया 24 घंटे के भीतर बिजली पानी सब कुछ ऐलान। मैनिफेस्टो में लिखा था पूरा करना था, पूरा कर दिया। तालियां बजी, मीडिया में छा गए, इंटरव्यू देने लगे और इन सब के बीच सवाल दर सवाल उछलते चले गए। कहा गया जनाब ये पैसा कहाँ से लाइएगा, विधानसभा के भीतर हंगामा मचा। ये सारी चीज़ अपने जहन में रखिएगा, पैसा कहाँ से लाइएगा, स्टैंडिंग कमेटी ने पास नहीं किया, बजट आया नहीं है, इसका पैसा वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ से लेके आएंगे, 700 लीटर पानी मिल जाएगा फिर क्या करेंगे, इतने मीटर बिजली आप उठ जाएगी उसके बाद क्या करेंगे। तो दूसरा सवाल, क्या बिजली पानी के वादों पर केजरीवाल खरे उतरे? दूसरा सवाल, आपके लोग का समय शुरू हो गया है। घड़ी असल में उतना ही 10 से 15 ही सेकंड का वक्त देगी, तो दिमाग में जो है इन सवाल को लेकर खटाखट दबाते जल्दी दबाना होगा। ये बिजली और पानी बड़ी न्यूनतम जरूरत है और दिल्ली जैसी जगह पर जहां पर कि कहते हैं चकाचौंध का जीवन है और इसके बगैर तो कुछ आगे बात बढ़ ही नहीं सकती है। देश की राजधानी है। क्या क्या सोचा गया कि दरअसल देश विकसित हो जाएगा, विकासशील से आगे निकल जाएगा
और दिल्ली दुनिया में एक चीज बतला दे कि दरअसल पॉपुलेशन के मामले में दिल्ली दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है, जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं और इतनी कम जमीन पर इतने लोग रहते हैं, और उन सब की पूर्ति करना, वह भी बिजली पानी को लेकर, जहां हर राज्य के पास ना बिजली बच रही है ना इस देश में पानी बच रहा है। कहते हैं चौथा महायुद्ध तो पानी को लेकर ही होगा। लेकिन बहरहाल आइए जरा देखते हैं रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। जितने लोग बैठे हैं हाथों में टैब लेकर, मामला निराशा की तरफ बढ़ते जा रहा है। पानी बिजली का सवाल आया, इसका मतलब एक ये हुआ कि केजरीवाल का कामकाज जो है राज्य के मुख्यमंत्री का, वो 2% कंपैरेटिवली अच्छा है इस बिजली पानी के मद्देनजर, क्योंकि 67% यहां पर कह रहे हैं नहीं। आप लोगों ने भी सवाल उठाया था, कांग्रेस ने क्या सोच के सवाल ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट ही बता रहा है कि लोगों में भी अभी तक कंफ्यूजन है, क्योंकि ठीक से लोगों को इस बारे में नहीं पता है। जो सब्सिडी कांग्रेस की सरकार अपने समय में दे रही थी, केजरीवाल जी की पार्टी ने सिर्फ उस सब्सिडी को थोड़ा सा बढ़ाया है, मात्र 50%। अभी भी बिजली के दरों को कम नहीं किया गया है। 1 रुपये 20 पैसा 200 यूनिट तक हम भी देते थे, 80 पैसा 400 यूनिट तक हम भी देते थे, 400 यूनिट के बाद भी हम सब्सिडी देते थे। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ 400 यूनिट तक की सब्सिडी को थोड़ा मात्र बढ़ा दिया, और उसके बाद के 400 यूनिट बाद की तो बिल्कुल सब्सिडी खत्म कर दी है। तो जनता को गुमराह करने का काम हो रहा है। ये रोकते हुए एक चीज बतला दें कि आ जाइए, बीजेपी के नुमाइंदे आ गए। आइए आरती मेहरा जी, देरी हो गई इसलिए दिल्ली की सत्ता खिसक गई, यहाँ भी थोड़ी सी देर हो गई। आ जाइए, लेकिन आ जाइए, आपका इंतजार हो रहा था। दरअसल इसलिए हम आपको माइक, देखिए वो आपके उधर लगा होगा, इसको लगाइए जरा। मैंने लगा लिया। अच्छा, लगा लिया, बहुत अच्छी बात है। 2 सवाल आरती मेहरा जी हो गए हैं। पहला सवाल था कामकाज से खुश हैं केजरीवाल के, 61% लोगों ने कहा खुश नहीं है। आप खुश हो रहे हैं। बिजली पानी के वादों पर केजरीवाल दिए ऑलरेडी आज 30 पॉइंट। दूसरा सवाल था कि बिजली पानी के वादों पर केजरीवाल खरे उतरे हैं, उसका रिजल्ट देखिए यहां पर आ गया है। 67% लोग कह रहे हैं नहीं। दरअसल हम आपसे सवाल करें उससे पहले एक चीज बता दें, दरअसल एक मेथड जो लोग समझना चाहते हैं, दरअसल यहां जितने लोग बैठे हुए हैं सबके हाथ में एक टैब है, उसमें यह सवाल हम लोगों ने लोड किया है, और उसमें जो यस नो, हाँ नहीं, कौन खुश है नहीं है, कौन मानता है नहीं है, जो तमाम सवालों में है, उसमें 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शंस को जैसे ही वो दबाते हैं, वो कलेक्ट वे में उतने % में कन्वर्ट कर देता है। आप लोग जो दर्शक देख रहे हैं, वो अपने स्क्रीन पर लोगों की संख्या गिननी शुरू कर दें। हम आखिर में बताएंगे कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहरहाल 2 सवाल के जवाब। आरती मेहरा जी, सबसे पहले आपसे ही, केजरीवाल के कामकाज से खुश नहीं हैं, बिजली पानी के वादों पर खरे उतरने में भी 67% लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं हैं। आप लोग इन चीज़ों से खुश हैं? देखिए, हमने तो आज 1 महीने का जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कितना अचीव किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने 30 पॉइंट निकाले कि झूठ, सिर्फ झूठ, वायदे, नारे और ख्वाब को दिखा के, सब जवाब दिखा के आई हुई ये पार्टी आज भी जनता से निरंतर झूठ बोल रही है। जब घिरती नजर आती है तो धारा 144 तोड़ के, चुनाव का नियम है आरती जी, चुनाव का नियम है, जनता ने जिसको वोट दिया उसको सत्ता मिलती है। बिल्कुल, आपको वोट नहीं दिया, आप बाहर बैठे रह गए। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हम दिल्ली की जनता को बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर सबसे ज्यादा सीटें किसी को मिली हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। हमने चूज किया, क्यों? क्योंकि पूरा समर्थन नहीं मिला। हम इसलिए, क्योंकि हमने सत्ता से, क्योंकि इनके साथ जाने को वैसे किसी भी हालत में सूरत नहीं बनती थी, और मुश्किल है, हमें लगता है तो कोई चांस ही नहीं बनता। हमें लगता है जनता को हम जोड़ ही लें, क्योंकि हमें लग रहा है ये भी नाखुश है, वो भी नाखुश है, तो खुश कौन है इस स्थिति में? दोनों लग रहा है कि खुश नहीं है, तो खुश कौन है? खुश कोई भी नहीं जी। तो फिर सरकार कैसे चल रही है? अंदर चल रही है। सरकार कैसे चल रही है? कांग्रेस की चल रही है। तो कांग्रेस भी खुश नहीं है, बोल रहे आधा खुश है, नहीं है ना। अंदर ही अंदर दोनों खुश हैं, दोनों अंदर से खुश हैं, क्योंकि सरकार ना चल रही है। दोनों ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल उस मुकाम तक ना पहुंचे जहां वो जा सकता है। सही है क्या? इस बात से मैं मानती हूँ। अरविंद केजरीवाल कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? पहुंचना तो चाहते हैं वो बहुत ऊंचाइयों तक। वो ऊंचाई कहाँ है? कहाँ तक पहुंचेंगे ये तो 6 महीने के बाद वापस से ये जनता बता ही देगी। 6 महीने सरकार चलेगी? 6 महीने तक मुझे नहीं लगता। हर की सांस उखड़ी हुई है। हम 1 मिनट आएंगे, क्योंकि हमें जोड़ना था, चीज़ों को साथ जोड़ते चलना था। तीसरा सवाल क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है, करप्शन अगेंस्ट इंडिया का मसला था, जो भी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जी चीज़ें चल रही थी, फिर पार्टी में तब्दील, जन लोकपाल, हर के जहन में एक ही सवाल था, भ्रष्टाचार, करप्शन। इसलिए तीसरा सवाल बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ है, क्या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी जो उसकी नब्ज में था? इस पे हम चाहते हैं
कि आप अपने जवाब फटाफट यस नो में दीजिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यही नब्ज थी, यही सब कुछ था। घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई है। अब आपको जवाब देना है। जनता टैब दबाने को तैयार है, दबा रही है धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे किस रिजल्ट में आती है। अरे भाई जनाब, वो तो कंप्यूटर का सिस्टम है, आपके मुंह बोल क्यों रहे? बड़ा मुश्किल है इस देश में, कंप्यूटर आने दीजिए। राजीव गांधी आए तो उस समय कहे थे उन्होंने कि दरअसल हम कंप्यूटर ला रहे हैं तो इससे ये होगा कि मैन पावर दूसरी चीज़ों में उपयोग होगी। किसी को थोड़ा ही पता था कि मैन पावर के पास काम ही नहीं होगा, बेरोजगारी ज़्यादा होगी। हम जरा देखते हैं कि क्या ये एक विवादित मुद्दा आपने वाजपेयी जी छोड़ नहीं, हम आते हैं उस पे। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी आम आदमी पार्टी, ये सवाल। घड़ी की टिक टिक बंद, और ये मामला उलझते जा रहा है, समर्थन दिए जा रहे हैं। अमृता जी जी, क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि तीनों सवाल कमोवेश 60-30% के इर्द गिर्द चीजें घूम रही हैं, और आप फिर भी खुश हैं। नहीं देखिए, बात खुश होने की या नाराज होने की नहीं है, बात जनता की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने की है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उनको जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू किया था, मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि हमारे पास 3,500 के आसपास कॉल आए गए, पूरी पब्लिक को बताया गया, पूरे देश को बताया गया। लेकिन क्या हमने सेकंड रिव्यू लिया? क्या हमने उसके बाद चर्चा की कि अब उस एंटी करप्शन हेल्पलाइन का क्या हुआ? कहीं वो उसी लाइन की तरह तो नहीं रहेगी जिस तरीके से जनरली बाकी हेल्पलाइंस चलती हैं? तो मेरा मानना है कि कुछ हद तक इसमें सफलता उनको ये प्राप्त हुई कि एक भय की स्थिति पैदा करने की कोशिश की उन्होंने अफसरों के अंदर और एक सिस्टम के अंदर। लेकिन सिर्फ भय पैदा करने से करप्शन नहीं खत्म होगा, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। अरे जनाब, क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो कि राहुल जी भी हमको एक हमेशा चीज बोलते बताइए, आपकी जगह मारती मेहरा जी का चेहरा लगा दे और पीछे से आवाज आप ही की रहे, अंतर क्या होगा जो आप कह रहे हो? सबसे बड़ा अंतर ये होगा कि जो एक इंस्टीट्यूशन है, भ्रष्टाचार सिर्फ एक व्यक्ति खत्म नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पूरा ढांचा खड़ा करने की जरूरत है, जो कि हम समय समय पे कहते रहे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी इस बात को कहा है कि सिर्फ लोकपाल नहीं, एक पूरा सिस्टम और एक पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ताकि छोटे से लेके बड़े स्तर का भ्रष्टाचार खत्म हो पाए। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सिस्टम शब्द का इस्तेमाल सिर्फ 74 बार किया। आरती मेहरा जी, अब आप इसको किस रूप में रहते हैं? ये सवाल देखिए, इसलिए वाले लोग प्रसून जी जो 10 साल से बैठे हैं, जो राहुल जी वाली बात थी, 74 बार कल सिस्टम का मैं खुद सोच रही थी कि 50-60 से ज्यादा ले लिया, लेकिन अभी आपने क्लियर किया 74 टाइम्स। देखिए केजरीवाल जी, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा अमृता जी ने कि भय की स्थिति स्टिंग 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 करेंगे। हर जगह दिल्ली में बोर्ड लगाए कि आप स्टिंग करिए आम आदमी को। आपने अपना पल्ला झाड़ने की बात करते हैं, और जो नंबर दिया, मैं अभी आपके चैनल पे थी अंजना जी के साथ कुछ दिन पहले, रितुल के साथ, और मैंने ये कहा था कि आप इनका हेल्पलाइन नंबर जरा डायल करके देखें और देखें आम आदमी कि क्या रिस्पांस उसे मिलता है। नंबर 2, क्या इन्होंने मंडी माफिया पे, हम लोग बड़े लिमिटेड समय में चल रहे हैं, घड़ी की टिक टिक जो है ये इसलिए देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम आपसे जवाब लेने से पहले क्लियर कर दें, एक ऐसी पार्टी जिसका निशाना निगाहें करप्शन थी, और इसलिए आपने ये सवाल हमने पूछा था आपसे। हमें मैसेज आ रहा है कि दरअसल एक चौथा सवाल पूछ के हम ब्रेक पे जाएंगे पहले, जिससे हम दोनों चीजों को लेके आएंगे। क्या इसके बाद भ्रष्टाचार जो अपना मुद्दा है आम आदमी पार्टी का, अगर वही नहीं चल पा रहा है और उसमें आप लोग की राय जैसी बन रही है, तो चौथा सवाल हम जोड़े दे रहे हैं, क्या केजरीवाल को सरकार चलाना सीखना चाहिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण, उसके साथ हम जोड़ रहे हैं, तब हम इस जवाब को बृहत वे में ले पाएंगे जो हम इसमें आपको रेटिंग भी हाँ में ज्यादा मिलने वाली। अब हमें, अब लीजिए, खुद ही आप कह रहे हो, पीछे से खड़े हो, पीछे उंगलियां नचा रहे हो। नहीं दिया ना, मेरा भी वोट काउंट होना चाहिए। नहीं, आपका वोट कैसे काउंट होगा? आप तो 8 वोट देकर सरकार बनाए हुए हो, वो वोट हटा लीजिए। आप काउंट कितना कराइए? हर जगह आप ही काउंट कराओगे जनता के लिए? नहीं, ये गलत है। आप हर जगह खुद ही काउंट कराना चाहते हो। 10 सेकंड पूरे, और अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। सरकार चलाना बड़ा मुश्किल है, आंदोलन हो रहा था जी, सरकार चलाना सीखना चाहिए, ये तो और गड़बड़ हो गया। 76% लोग की राय है कि सरकार चलाना, इसका एक मतलब और है, जो पारंपरिक तौर पर इस देश में सरकारें चल रही है, जो स्थापित सत्ता है इस देश के भीतर में, उसका एक टकराव उस जनता के साथ हो रहा है जिसको 60 वर्ष में ट्रेनिंग दी ही नहीं गई और उसको न्यूनतम भी नहीं दिया गया। बिजली, पानी, शेल्टर जो घर रहने के लिए होता नहीं दिया गया था।
तो क्या अगर वाकई कल जनता आ जाए सामने और आंदोलन के दौर में नारे लगते थे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये सब तो दूर की गोटी हो गई है क्या? हम ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे सर। सरकार चलाना सीखना कला है या सरकार चलाने आना का मतलब जनता से जुड़ा हुआ है? ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। Together, let's create better healthcare. Let's develop a sustainable environment. Let's give children a promising tomorrow. At the heart of society, Toshiba Technology. For a growing future, Toshiba. Hi, baby. How are you, sweetheart? Hey, how was the test drive? Just this. That's it? Drive easy. Really? India's first auto gear shift. Coming soon in the all-new Maruti Suzuki Celerio. किरण, हैप्पी बर्थडे। हमारा घर। हैप्पी बर्थडे मम्मा। तुम्हें कैसे पता? रोज बोलती थी ना, हमारा घर हमारा घर। SBI होम लोन्स में हम भी पढ़ लेते हैं आपके मन की बात, इसलिए हमने इंटरेस्ट रेट्स किए हैं कम, खासकर महिलाओं के लिए। SBI होम लोन्स। What is this? डिनर में पति को बटर चिकन प्रॉमिस किया है, अब लेट हो गया तो सोचा यही तैयारी कर लूं। तो बाहर से मंगा लो यार। हेल्दी नहीं है ना सर। खाना पकाओ खुद मत पको, ले आओ नया सोल वेट मसाला। हमने काटा, हेल्थी ऑलिव ऑयल में भुना, ड्राई मसाले मिलाकर। अब खाना बनाओ 15 मिनट में। सोल इंस्टेंट वेट मसाला, जल्दी भी हेल्थी भी। Amba Shakti TMT, never compromise because future relies on us. उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, गजब का स्वाद। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। Are you having an affair? Start a road affair. MRF ZLO for confidence at high speeds. This DSF, your dream car comes with your dream home, guaranteed. Live and drive the luxury with Damac. Buy a luxury apartment and drive home a Lamborghini, BMW or Mini Cooper. If you can dream it, you can drive it. Get your dream home now. Damac Properties Dubai. Live the luxury. Hi gorgeous. We need to talk. Look, I'm not comfortable. अने इतना कंफर्टेबल तो है। ऐसा कब तक चलेगा? दूर तक। सुपर माइलेज। Stop. Just look at you. कभी तो सीरियस हो जाओ। मैरिन। You're not serious. You're so stupid. बॉयज की लाइफ और माइस्ट्रो की राइड इजी है। हीरो माइस्ट्रो, सच अ बॉय थिंग। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की।
तो जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हम उन्हें एक बार फिर बतला दें कि दरअसल 30 दिनों की आम आदमी पार्टी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड 10 सवालों के जरिए हम लेकर बैठे हैं। यहाँ जितने भी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं उनके हाथों में एक टैब है। हर सवाल हम पूछते हैं उसमें हाँ नहीं का ऑप्शन है। हाँ नहीं की स्थिति में अभी तक कामकाज से खुश लोग सिर्फ 39% हैं। बिजली पानी को लेकर केजरीवाल खरे उतरे हैं, सिर्फ 32% मानते हैं उतरे हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से आम आदमी पार्टी उखाड़ फेंकेगी, सिर्फ 36% मानते हैं। और केजरीवाल को सरकार चलाना सीखना चाहिए, सिर्फ 24% मानते हैं नहीं सीखना चाहिए, यानी 76% लोगों की राय है कि सीखना चाहिए। एक नेगेटिव अप्रोच लगातार क्यों बन रहा है और ये बात बार बार क्यों आ रही है? नेगेटिव अप्रोच क्यों है? सर मेरा नाम विमल कुमार चश्रम है, मैं बदरपुर से हूँ। चुनाव लड़ेंगे? पूरा बताया आपने, मैंने जब बदरपुर मैंने सब चीज बता दिया। सर ना तो केजरीवाल जी अपने माथे पेट से नहीं सींचा है, ना शीला जी ने सीधा। जब हम ये सीट पे बैठेंगे जो भी तो ये आधे काम करेंगे। अभी ने ना तो बैठने दे रही, ना बीजेपी ना सोनरेश ने तो अपना साथ समर्थन दे दिया। अब वो पीछे से हटा रही। सीटी बजा दी, दौड़िए, दौड़ना शुरू किया तो कह रहे हैं ठीक नहीं दौड़। कांग्रेस और बीजेपी जो कुर्सी का चस्का पड़ा हुआ है, अब इनके हाथ से कुर्सी खिसक गई है। केजरीवाल आम आदमी है, उनको देखना नहीं चाहते कि कुर्सी कैसे मिलेगी। उनको काम करने का मौका दे। 30 दिन में क्या होता है? ये 60 करने में बहुत फर्क है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जितने भी इन्होंने बातें कही वो आज तक इन्होंने वादा पूरे नहीं किया। 15 दिन के बाद कहा था लोकपाल बिल पास करेंगे, वो नहीं हुआ। बिजली का, पानी का, जगह जगह झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको इस चैनल के द्वारा बताना चाहता हूं कि बिन्नी को जब हम उस पे आ रहे हैं, पहले आप केजरीवाल पर मसला चल रहा है अभी सरकार का। केजरीवाल ने ना अभी तक कुछ किया है, ना ये इनका कुछ कर सकते ओके, आपको क्या लगता है? केजरीवाल ही इस देश की नैया पार लगा सकते हैं। एमसीडी आज भी लाखों लाखों रुपए रही है। जितना भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर है, बीजेपी की सरकार है। वहाँ पर मेहरा साहब खड़ी हैं यहाँ पर। हमारे जीटीबी निकले में स्वाति गुप्ता जी निगम पास है, रोज 4 मकान तुड़वाते हैं, कमिश्नर को लाके लोगों की फोटो खिंचवाती है और वहाँ के लोगों का बुरा हाल बचा रखा। भ्रष्टाचार केजरीवाल ही खत्म कर सकते हैं। दिल्ली के दिल में एक धड़कन है आरती मेहरा जी। एक मिनट हम उस पे आ रहे हैं। दिल्ली के दिल के भीतर जो धड़कन है वो मैसेज एक है, करप्शन दिल्ली में बहुत था, जमकर आप लोगों ने लूट लिया। एक आदमी आया, रुकने दीजिए, ठहरने दीजिए, संभलने दीजिए। क्या हिचकिचाहट है? नहीं तो हम तो चाहते हैं संभले। हम ये भी चाहते हैं कि सरकार को वो अच्छी तरह से चलाए। अब वो अपने आप को ही टाइम बाउंड बांधते हैं, तभी ये जनता प्रश्न करती है। अभी यहाँ पे कोई बोल रहे थे कि आपने कहा कमांडो फोर्स बनाएंगे। कमांडो फोर्स कहाँ पे है? आपने कहा मंडी माफिया खत्म करेंगे। कौन से आपने छापे मारे या मरवाए? आपने कहा, मेरे पास 300 पेज की रिपोर्ट है 2010 में, कि मैं शीला दीक्षित को और उनके भ्रष्ट मंत्रियों को और निगम के भ्रष्ट अधिकारी और निगम के मेंबर्स को मैं जेल में भेजूंगा। भाई क्यों नहीं भेजते? क्यों नहीं करा रहे इंक्वायरी? सिर्फ बातें और बातें करना, धरना कुछ नहीं, हर बात में धरना। नहीं आरती मेहरा जी एक चीज बताइए। आरती मेहरा जी एक चीज बताइए कि जिस स्थिति में दिल्ली में चुनाव हुए और उसके बाद जो सरकार बनी, उसमें उस शख्स ने एक बात कही, एमसीडी का जिक्र किया। बिल्कुल। क्या ये सही है कि इस देश में बिना करप्शन के कोई व्यवस्था चलती नहीं है? देखिए, आज़ादी के आज लगभग 66 वर्षों में करप्शन, इसमें कोई शक नहीं है, करप्शन देश में हर कोने में, हर डिपार्टमेंट में। ये छूटी नहीं है हेलीकॉप्टर चॉपर की डील, ये छूटी नहीं है डीडीए की करप्शन, ये छूटी नहीं है और एमसीडी में सबसे ज्यादा। ये एमसीडी एक व्यक्ति अपना मकान बनाता है और मकान बनाने के लिए सबसे पहले जेई आगे खड़ा हो जाता है कि पैसा दो और नक्शा पास करो। यहाँ की चर्चा को जरा सा आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे के पास लिए जा रहे हैं। दिलीप, हमने एक व्यवस्था की है, हमारे स्टूडियो में तकरीबन 100 के करीब लोग बैठे हैं, हर के हाथ में टैब है, सवाल जवाब हो रहे हैं, हाँ नहीं बता रहे हैं। 4 सवाल जो पूछे गए हैं वो सिर्फ इस सरकार के काम करने के तरीके, बिजली पानी के वादे और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने की स्थिति को लेकर अभी तक हुए हैं। लेकिन एवरेज रेट जो है वो 60 से 65% लोगों की राय इस सरकार को लेकर एक नेगेटिव में जा रही है। क्या प्रतिक्रिया इस 30 दिनों की सरकार को लेकर आप लोग की अपनी पार्टी के तौर पर? दिलीप। नहीं, हमारा मानना है वाजपेयी जी की जो ज़मीन पे जनता रह रही है, जो सड़क के लोग हैं, वो मुझे लगता है कि इस तरह का इत्तेफाक शायद नहीं रखते होंगे। और जो आंकड़े दिख रहे हैं, मेरा मानना ये है कि पिछले 1 हफ्ते में जो कुछ घटनाएं हुई वो मूलतः जो है एक परसेप्शन मैनिपुलेशन का एक बैटल चल रहा था, जिसमें हमारा विश्वास था कि सच्चाई जीतेगी
और आखिरकार वही हुआ। लेकिन उस बीच हमने देर से रिस्पॉन्ड किया, जो हकीकत हमारी नज़रों के सामने थी वो देर से बाकी की जनता के पास आई। और इस बीच जो अवसादग्रस्त विपक्षी दल हैं और सेक्स और ड्रग का जो रैकेट है दिल्ली में चल रहा है, उसने आम आदमी पार्टी और उनके मंत्रीगणों की तस्वीर कुछ ऐसे खींच दी जो हकीकत से कोसों दूर थी। दिलीप, हम एक चीज बताइए, दिलीप एक चीज बताइए, हम आगे बढ़े। नहीं दिलीप, हम एक मिनट, हम लोग लगातार सवाल जवाब करेंगे। दिलीप एक चीज बताइए, चूंकि 28 दिसंबर को जब सरकार आई थी, हम लोगों ने भी लगातार टेलीफोन लाइन खोल दी थी और आपको जान के हैरत होगी उसमें लगभग 96% लोग साथ खड़े थे, सरकार बननी चाहिए। हम एक चीज देख रहे हैं कि उसमें गिरावट आई है। कितना परसेंट ये ओवरऑल 10 क्वेश्चन के बाद आएगा, इसका जवाब जरा सा चाहेंगे, क्यों गिरावट आई है? चुनाव के पहले तो आप ही के चैनल ने कुछ और आंकड़े दिखाए थे। आपके चैनल की अगर मैं बात करूं मुख्य रूप से 28 तारीख को आप लोगों ने, मैं वही कह रहा हूं कि आप लोगों को तो सिर्फ 6 सीट दे रहे थे। मैं सिर्फ ये यहां पे कहना चाह रहा हूं कि जहां भी नेगेटिविटी है उन नेगेटिविटी को हमें एक एक करके देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। मसलन अगर कोई ये कहता है कि आम आदमी पार्टी के का धरना देना वहां पे ठीक था कि गलत था, अगर ये प्रश्न है और इसका जवाब है कि नहीं धरना देना अगर गलत है, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ठीक सोचते हैं क्योंकि प्रश्न ही वैसा पूछा गया है। अगर आप ये प्रश्न पूछें कि दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के अत्याचार के खिलाफ बैठना धरने पर सही था गलत था, तो उत्तर कुछ अलग मिलेगा। तो मैं ऐसे एग्रीगेशन में तो नहीं रिप्लाई कर पाऊंगा, पर एक एक करके अगर आप प्रश्न पूछेंगे। दिलीप हम आ रहे हैं। ये देखिए, ये दिलीप ने एक अच्छी बात कही आम आदमी पार्टी की तरफ से। जब ये दिल्ली राज्य जब बना था उसमें शुरुआती दौर में दिल्ली पुलिस को लेकर एक व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशनली की गई थी। हम दरअसल इस सवालों को लेकर और कुछ साफ कर दें। कोई भी सरकार आती है तो उससे जुड़े मैनिफेस्टो के सवाल और जो कामकाज के तरीके होते हैं उसको लेकर जनता क्या सोचती है, हम इस पर आ रहे हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद के सवाल निर्णय लेने वाले हैं। वो निर्णय सरकार को लेने चाहिए और आप पर आपकी उसकी क्या राय है, इस पर आएंगे तुरंत।